बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, हमारी बायोलॉजी पार्ट 2 चल रही है जी। चैप्टर 16 हमारा चल रहा है और अभी तक हमारे 25 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर से बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो रहा है जो अगले 2-3 लेक्चर तक चलेगा और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मसल्स की एनाटॉमी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, मसल्स के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स जो हैं उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेट हम डिस्कस करेंगे, मसल्स किस तरह काम करते हैं, आपके स्केलेटल मसल किस तरह के बने होते हैं, उनके अंदर क्या शामिल है, वो मूवमेंट किस तरह करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो क्या होगा जी, आज से ऑनवर्ड आपके लेक्चर होंगे 26, 27, 28। इनके अंदर 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम मसल की सारी एनाटॉमी, उसके फंक्शन प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं और बड़े अच्छे से इनको लर्न भी करना है। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द मसल्स। और आपको पता है मसल आपकी बॉडी के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्या है जी, टिश्यू है। सो स्मूथ मसल्स, तो पहले हम इनकी क्या करते हैं जी, टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो आपकी बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं, एक होता है स्मूथ मसल, एक होता है कार्डिक मसल और एक आपके पास क्या होता है, स्केलेटल मसल। सो पहला हम स्टार्ट करें जी स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल क्या होता है? स्मूथ मसल वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल। सो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया में जो इवॉल्व हुए थे, जो पहले मसल बने थे, वो आपके पास क्या थे, स्मूथ मसल्स। इसलिए टर्म यहां पे लिखा है जी अर्लीस्ट फॉर्म। और स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल क्या होंगे, लंबे होंगे, पॉइंटेड फ्रॉम बोथ एंड, और हर एक में क्या होगा, एक न्यूक्लियस। तो ये आपके पास यूनी न्यूक्लिएट या मोनो न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होगा। इट हैज नो स्टायरेशन, तो किसी किस्म की कोई आपको इसमें स्ट्रिप्स नजर नहीं आएंगी, पार्टीशंस नजर नहीं आएंगी। इट इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, यानी ये हमारे मर्जी से कंट्रोल नहीं होते, खुद ब खुद ही अपने फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। आप अपनी मर्जी के साथ इनकी मूवमेंट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी दीज आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। और दीज मसल्स आर फाउंड इन द बॉडी ब्लड वेजल्स। तो ये हमारी बॉडी की ब्लड वेजल्स में होंगे, तो वो भी आपको पता अपनी मर्जी से मूवमेंट कर रही होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में होंगे और बहुत से और भी बॉडी के जो विजरल ऑर्गन हैं उनमें होंगे। ये चेक कर लीजिए, आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, स्पिंडल शेप्स हैं, पॉइंटेड फ्रॉम बोथ एंड, और दरमियान में एक न्यूक्लियस है। आइए जी नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, विच इज कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल, दीज आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। तो आपके हार्ट के जो मेजर पोर्शन होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। सो हार्ट मसल्स इज कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ सिंगल सेल ईच विद इट्स ऑन न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे सेल्स होंगे, हर सेल का अपना न्यूक्लियस होगा। असल में लंबे लंबे फाइबर्स होंगे, उनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होंगे और हर एक सेल का दूसरे सेल से ऑन द बेस ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क, जो कि एक सेप्टा है, एक पार्टीशन है, की बेस पे दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। द चेन ऑफ द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइबर्स। तो अभी मैंने बताया कि फाइबर्स की फॉर्म में होंगे और उसके अंदर कई सेल्स इकट्ठे जुड़े होते हैं। सो ये ब्रांच नेचर के होते हैं और डेफिनेटली कई ब्रांचेस निकलेंगी। और कार्डिक मसल जो है वो स्टायरेटेड होते हैं, यानी आपको पार्टीशन बराबर नजर आएंगे। चेक कर लीजिए, आपको अगर ये नीचे देखें तो आपको अंदर स्टायरेशन नजर आ रही हैं। सो दीज आर स्टायरेटेड मसल्स और साथ ही साथ इनवॉलंटरी मसल्स हैं, यानी इनकी भी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सो द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल वर्ड ही बता रहा है, विच विल बिलोंग्स टू योर स्केलेटन, विच विल बी अटैच विद योर स्केलेटन। तो क्या होगा, मसल दैट आर अटैच विद स्केलेटन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। तो हमारी बॉडी में जो सारी मूवमेंट होती है बोन्स की, वो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज मसल्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट के अंदर प्रॉपर क्या होगी, मूवमेंट होगी। सो स्केलेटन में मूवमेंट करवाना काम इन्हीं मसल्स का होता है। सो दीज स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन। तो एक आपके पास पहले वाले जो थे, आपने कार्डिक पढ़े और स्मूथ पढ़े, दोनों के दोनों इनवॉलंटरी थे, और ये आपके पास वॉलंटरी हैं। वो इनवॉलंटरी, ये वॉलंटरी, यानी इनकी जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में। देखिए मैं बोलते वक्त अपनी इन आर्म्स को प्रॉपर यूज कर रहा हूँ, फिंगर्स को यूज कर रहा हूँ, हैंड्स को यूज कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे वॉलंटरी हैं। और वो किस वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है। लेकिन ब्लैडर की मूवमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट की मूवमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी ब्लड वेजल्स की मूवमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे लंग्स की मूवमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास बाय नेचर क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। सो
यहाँ पे ये आपके पास वॉलंटरी मसल्स हैं, और स्केलेटल मसल्स जो है ये भी क्या होंगे, स्ट्रिप्ड, यानी इनमें भी आपको स्टायरेशन जो है वो नज़र आएंगे। चेक कर लीजिए, आपको नीचे ये देखिए बेशुमार स्टायरेशन नज़र आ रही हैं, और इनकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या होते हैं जी, ट्राइसिप और बाइसिप। तो आपने कहा स्केलेटल मसल जो है ये बेसिकली क्या होते हैं, दे विल अटैच विद द स्केलेटन। तो स्केलेटन के साथ अटैच करने के लिए जो इनको वहां पे यूज करना पड़ता है वो होता है जी टेंडन। और टेंडन क्या होते हैं, बेसिकली बंडल ऑफ कोलाजिन, नॉन इलास्टिक फाइबर, और नेचर इनकी क्या होगी, कनेक्टिव होगी। तो ये जो क्या कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है। एक लिगामेंट का वर्ड भी आपने सुना होगा। सो बॉन्ड टू बॉन्ड अटैचमेंट जो होती है वहां पे जो कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होता है वो लिगामेंट होता है, जबकि मसल टू बॉन्ड जो अटैचमेंट होती है उसमें हम क्या कहते हैं जी, टेंडन। टेंडन नॉन इलास्टिक होते हैं और लिगामेंट बाय नेचर क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। आइए जरा इस तीन जो आपने टाइप पढ़ी उनकी समरी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि अटैचमेंट टू बॉन्ड ये स्केलेटल है, और जो बॉन से अटैच नहीं होते बॉडी के विजुअल ऑर्गन बना रहे हैं वो आपके पास स्मूथ मसल्स हैं। जो आपके हार्ट के अंदर हैं वो कार्डिक मसल्स हैं। तो ये लोकेशन के लिहाज से हो गई। उसके बाद लोकोमोशन के लिहाज से देखें तो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट स्केलेटल मसल करवाएगा, स्केलेटन के अंदर मूवमेंट। आपके जो विजुअल ऑर्गन है उनकी मूवमेंट जो है वो स्मूथ मसल करवा रहे हैं, यानी आपकी हार्ट की मूवमेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट, ब्लैडर की मूवमेंट, कार्डिक डेफिनेटली हार्ट की जो मूवमेंट होगी वो ये करवा रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स क्विकली, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, और आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट क्विकली। फटीग क्विकली, यानी कि जो स्केलेटल मसल है वो बहुत जल्द थक जाते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल ये जल्दी थकते नहीं, दे विल वर्क फॉर एवर, और कभी भी ये स्टॉप नहीं होते। वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी, ये भी बात होगी। स्टायरेशन वाली बात भी हो गई। स्केलेटन में जो है वो इंटरग्लेटेड डिस्क नहीं होती, ये भी मैंने पीछे बता दिया। सिर्फ और सिर्फ किन में होती है, कार्डिक मसल में होती है। और स्केलेटल मसल में एक ही न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर। स्मूथ में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, स्मूथ के अंदर, स्केलेटन के अंदर पेरिफेरल न्यूक्लियस जो है वो साइडों पे न्यूक्लियस होंगे और मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, जबकि स्मूथ में सेल के अंदर होगा और एक ही होगा। कार्डिक में भी क्या होगा, सेंट्रल न्यूक्लियस होंगे। तो ये आपके पास एक समरी है। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल जैसे पहले भी बताया, विच विल अटैच विद द स्केलेटन, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल कहेंगे। सो ईच मसल कंसिस्ट ऑफ द मसल बंडल। तो अब एनाटॉमी में हम जा रहे हैं, तो आपके पास जो स्केलेटल मसल है, एक स्केलेटल मसल के अंदर कई क्या होंगे, मसल बंडल्स होंगे। यानी स्केलेटल मसल विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्केलेटल बंडल्स, मसल बंडल्स। तो मसल्स के अंदर क्या होंगे, मसल बंडल होंगे। और अगर आप मसल बंडल में फर्दर चले जाएंगे तो उसमें क्या होंगे, मसल फाइबर होंगे। और मसल फाइबर एक सिंगल एक्चुअल सेल होता है हमारे पास, किसका, मसल का। देखिए ना, आप कहते हैं जी मसल बाय नेचर टिश्यू है, तो डेफिनेटली टिश्यू के अंदर क्या होंगे, सेल होंगे। तो जो मसल के हमारे पास सेल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। और मसल फाइबर में क्या होगा, ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल है विद मल्टीपल न्यूक्लियाई। और अभी आपने पढ़ा था न्यूक्लियाई क्या होंगे, पेरिफेरल साइड पे होंगे, इसके साइटोप्लाज्म से बाहर ही होंगे। सो ये पेरिफेरल साइड पे हैं और कहां है, जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा। अब सार्को जब वर्ड आएगा वो मसल को शो कर रहा होता है, लेमा कहते हैं मेम्ब्रेन को। जैसे न्यूरोलेमा यानी न्यूरॉन की सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है, यानी उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिल्कुल इसी तरह यहां पे जो हमारे पास मसल की मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है, बल्कि क्या है जी, पेरिफेरल साइड पे है, क्लोज टू दी सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा के पास हमारे पास क्या होते हैं जी, न्यूक्लियस होते हैं, और जस्ट बीनीथ दी आउटर मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर्स आर ह्यूज सेल, और साइज कितना होता है जी, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जैसे हर सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो, इसी तरह मसल के फाइबर के अंदर, मसल के सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब इस सार्कोप्लाज्म और सेल का साइटोप्लाज्म दोनों बिल्कुल सेम ही चीजें होती हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो हमारे पास मसल का जो है सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म, उसमें एडिशनल क्या होता है, इसमें ग्लाइकोजन होती है। और ग्लाइकोजन आपको पता है ये फूड रिजर्व होती है, लीवर का काम और मसल्स का काम होता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लिया जाए। तो इनके अंदर ग्लाइकोजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, आपको याद होगा, आपने किसी जमाने में मायोग्लोबिन का वर्ड सुना था, चैप्टर नंबर 13 में, फर्स्ट ईयर में, वहां आपने कहा था ये मसल्स की क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन होती है। सो
इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, मायोग्लोबिन होगी, जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, ऑक्सीजन वगैरह को और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को मसल्स के अंदर क्या कर रही होगी, ट्रांसपोर्ट कर रही होगी। सो इसमें मैंने कहा जी अच्छी खासी मिकदार में ग्लाइकोजन होगा, जो आमतौर पे दूसरे नॉर्मल सेल्स के साइटोप्लाज्म में नहीं होता, और साथ ही साथ एक क्या है जी, पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो स्केलेटल मसल का सेल है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द अदर बॉडी सेल्स। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास ये जो एंटायर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये सारा ये है मेरे पास स्केलेटल मसल। सपोज कर लीजिए हम इसकी बाइसेप की बात कर रहे हैं, और ये जो आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, डेफिनेटली ये बाय नेचर क्या होगा, ये टेंडन होगा जो इसको अटैच कर रहा होगा विद बोन। अब आप गौर से देखें तो यहाँ आपको पार्टीशन नज़र आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इनमें से एक पार्टीशन को हमने बाहर निकाल दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, बंडल सेल। तो आपने कहा था कि हमारे पास मसल कंसिस्ट ऑफ बंडल सेल्स या मसल बंडल, यानी आप मसल बंडल यहाँ पे लिखें, ना कि बंडल सेल, मसल बंडल। तो स्केलेटल के अंदर क्या होंगे, बेशुमार मसल बंडल होंगे, और मसल बंडल के अंदर आप फर्दर ये जो पार्टीशन देख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर कहते हैं, मसल फाइबर। और उनके अंदर आपको ये जो फर्दर नजर आ रही हैं छोटी छोटी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलेंगे मायोफिब्रल्स, जिनके अंदर होंगे मायोफिलामेंट होंगे, मायोफिलामेंट। तो फाइनल क्या हुआ, स्केलेटल मसल में स्केलेटल मसल में मसल बंडल, मसल बंडल में मायो, मसल फाइबर में मायोफिब्रल, और मायोफिब्रल में बेशुमार क्या होंगे, मायोफिलामेंट्स होंगे, जिन्हें हम एक्टिन और फिलामेंट के तौर पे पढ़ेंगे। सो आइए जी, ये आपके पास एक एनाटॉमी थी। फर्दर देखते हैं क्या है जी, मायोफिब्रल। तो मैंने अभी बताया मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर। तो मसल फाइबर के अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो किन की होगी, वो मायोफिब्रल्स की होगी। सो व्हेन व्यू इन हाई मैग्निफिकेशन ईच मसल फाइबर फर्दर कंसिस्ट ऑफ मैनी मायोफिब्रल्स, और उनका जो आपके पास डायमीटर है वो कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। दैट रन्स पैरेलल। तो आपने पीछे अभी देखा कि वो आपके पास जो थे पैरेलल, उनकी लेंथ जो थी वो पैरेलल चल रही थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, जो मसल फाइबर के अंदर वो जो लंबा सारा हमारे पास फाइबर है, उसके अंदर जो बेशुमार होंगे मायोफिब्रल, उनकी भी अच्छी खासी जो है वो तादाद होगी, और वो भी बॉडी में पैरेलल क्या कर रही होगी, रन कर रही होगी। और उनकी सराउंडिंग में एक ही मेम्ब्रेन है, जिसे आप क्या बोल रहे हो, सार्कोलेमा, यानी मेम्ब्रेन ऑफ दी मसल्स। अब सार्कोमियर, अब सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर इज द मायोफिब्रल कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। यानी आपके मसल्स के अंदर जो उसका फंक्शनल यूनिट है, मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है उसका, जो फंक्शनल यूनिट है उसका, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। इंशाल्लाह इसकी हम जो है वो स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए जी, ये एक सार्कोमियर हमने जो है वो शो की हुई है। अब मसल फाइबर को अगर आप हाई मैग्निफिकेशन में देखें तो क्या होता है, आपको बेशुमार डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड नजर आते हैं। इसी वजह से तो आपने उसे क्या कहा था, स्टीराइटेड मसल्स हैं या स्ट्रिप मसल हैं। ये देखिए जी, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये वाला जिसे आप आई बैंड कह रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये सारे का सारा एक क्या है जी, ये एक लाइट बैंड है। अब यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास सारे के सारा डार्क बैंड है। फिर आगे वाला आपके पास क्या है, लाइट बैंड। फिर आगे जाके क्या आ जाएगा, डार्क बैंड। तो इसी तरह अगर आप मसल फाइबर को देखोगे तो एक मसल फाइबर में आपको बेशुमार लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड कॉन्टिन्यूसली जो है, क्योंकि वो पैरेलल रन हो रहे हैं सारे के सारे मायोफिब्रल, तो इस वजह से आपको ये नजर आएंगे। अब चेक कर लीजिए, ये जो आपको लाइट बैंड नजर आ रहा है, इसको हमने क्या नेम दिया है, आई बैंड का। और ये जो आपको ब्लैक कलर का यहां से लेकर यहां तक का नजर आ रहा है, इसे हम देते हैं जी ए बैंड का नेम। उससे आगे फिर देख लीजिए आपको क्या नजर आ रहा है, एक लाइट बैंड नजर आ रहा है। तो हमारे पास लाइट ब्राइट बैंड नजर आते हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं लाइट एंड डार्क बैंड। सो क्या होगा, अगर आप एक सार्कोमियर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ऑन द बेस ऑफ मायोफिब्रल वो हमें किस तरह की अपीयरेंस देता है, लाइट और डार्क बैंड की। अब ये जो आपके पास डार्क बैंड है उसे हम क्या कह रहे हैं,
ए बैंड कह रहे हैं। अब ये ए बैंड जो है वो ए बैंड क्यों है, क्योंकि इसकी जो करैक्टर है वो एन आइसोट्रॉपिक है। एन आइसोट्रॉपिक में क्या होगा, लाइट पास नहीं होती तो वो पोलराइज हो जाती है। सो ये लाइट को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। जबकि जहां से लाइट पास हो रही है वो वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, आई बैंड। और आई बैंड का करैक्टर आपके पास क्या है, क्योंकि वो आइसोट्रॉपिक नेचर क्या है, यानी ये लाइट को क्या करता है, नॉन पोलराइज। तो एक डार्क बैंड है और एक लाइट बैंड। डार्क बैंड को आप कह रहे हैं ए बैंड और लाइट बैंड को हम क्या कह रहे हैं, आई बैंड। ओके जी, ये आपके सामने एग्जैक्ट वही वाला आई बैंड आपको नजर आ रहा है, ए बैंड आपको नजर आ रहा है, फिर आई बैंड आपको, तो कॉन्टिन्यूसली ये मैनर में चलेंगे। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये जो आपको आई बैंड नजर आ रहा है इसके दरमियान में आपको एक पार्टीशन नजर आ रही है, ये वाली। इस पार्टीशन को हम बोलते हैं जी लाइन। बिल्कुल इधर भी आपके पास ये जो पार्टीशन होगी ये भी फिर क्या होगी, जी लाइन। अब ये जो आपको डार्क नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसके बिल्कुल दरमियान में ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो कम जो है वो डार्क है, यानी थोड़ा सा आपको इसमें वाइटनेस नजर आ रही है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एच जोन। तो अभी तक था आई बैंड और ए बैंड। ए बैंड के अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप है जो आपको थोड़ी सी लाइट नजर आ रही है, उस स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं, एच जोन कहते हैं। और उस एच जोन के अंदर आपको ये नजर आ रही है पार्टीशन, इसे एम लाइन बोलते हैं। जबकि आई बैंड में जो आपको पार्टीशन नजर आ रही है उसे जी लाइन कहते हैं। दो जी लाइन का दरमियानी डिस्टेंस, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। सो ये हमारे पास क्या है जी, एच जोन और एम लाइन। और एच जोन और एम लाइन हमारे पास क्या है, ईच ए बैंड हैज अ लाइटर स्ट्रिप। तो हर ए बैंड के अंदर ये जो दरमियान में आपको नजर आ रही है, मैं रेज कर रहा हूं जी, गौर से देख लीजिए। ये देखिए जी, आपको जो दरमियान में ये और ये जो दरमियान वाली नजर आ रही है ये क्या है जी, एक लाइट स्ट्रिप है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एच जोन कहते हैं। और एच फ्रॉम हेले मीन क्या होता है जी, ब्राइट। तो आप देख लीजिए ये डार्क के अंदर आपको एक ब्राइट पोर्शन नजर आ रहा है। और एच जोन इज बाइसेक्टेड बाय अ डार्क लाइन नाउन एज एम लाइन। और इसके बिल्कुल दरमियान में जो आपको पार्टीशन नजर आ रही है, चेक कीजिए, ये मैं रेज कर रहा हूं, ये देखिए जी। तो ये जो दरमियान में आपको पार्टीशन नजर आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। एम फ्रॉम मिडल, तो ये बिल्कुल मिडल में है। और जी लाइन एंड सार्कोमियर, अब ये चीजें क्या हैं, मैंने अभी बताया। ये जो आपके पास आई बैंड था, आई बैंड की जो पार्टीशन आपको नजर आ रही है जी लाइन है। यहां पे भी आपके पास जो आई बैंड है इसकी जो पार्टीशन ये आपके पास जी लाइन है। दो जी लाइन के दरमियानी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। सो द आई बैंड हैव मिड लाइन कॉल्ड जी लाइन और जी फ्रॉम ज्विश। और ज्विश का मतलब क्या होता है, बिटवीन। तो डेफिनेटली ये आपके पास एक बिटवीन रीजन है। और फिर क्या होगा, अ सार्कोमियर इज द रीजन ऑफ मायोफिब्रल बिटवीन टू कंसेक्टिव जी लाइन एंड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का जो सबसे छोटा यूनिट है वो आपके पास क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। और सार्कोमियर क्या है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव जी लाइन। और जी लाइंस क्या होती है, ये जो मिड लाइन होती है, पार्टीशन वाली या बाइसेक्शन करने वाली लाइंस होती हैं किनकी, आई बैंड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जी लाइन। अब जरा क्या वजह है कि जब आप मायोफिब्रल को ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपको जो मसल फाइबर है उसे आप ऑब्जर्व कर रहे थे, तो क्या वजह है कि वो आपको हाई मैग्निफिकेशन में ये डार्क ब्राइट डार्क बैंड दे रहा है। तो डेफिनेटली जब लाइट पास आउट होगी तो अगर आगे कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसमें से लाइट पास नहीं होती तो वहाँ पे वो आपको क्या देगा, डार्क रीजन देगा। और ब्राइट रीजन का आना इस बात को आइडेंटिफाई करता है वहाँ से लाइट क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। तो इस बेस पे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि मसल फाइबर के अंदर ज़रूर पैरेलल मैनर में, क्योंकि ये बार बार आपको लाइट डार्क जो है वो पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो हम इस बात का रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जरूर सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है वो बेशुमार छोटे छोटे मजीद फाइबर पड़े हैं जिन्हें आप मायोफिब्रल कह सकते हैं, जिनमें से लाइट जब पास होती है, जब पास हो जाती है तो वो आई बैंड बन जाते हैं, और जब लाइट पास नहीं होती तो आपके पास क्या बन जाते हैं, डार्क। तो इन्हीं बैंड्स की वजह से उसको नाम दिया गया था कि हमारे पास एक तो ये स्टेराइटेड मसल्स हैं क्योंकि इनमें स्ट्रिप्ड हैं, और दूसरा हम इस बात को भी जो है वो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि सार्कोप्लाज्म के अंदर ज़रूर जो है वो फर्दर छोटे छोटे फाइबर्स हैं जिनकी बिहाफ पे ये हमें अपीयरेंस नज़र आ रही है, और उनको नाम दिया गया किनका, मायोफिब्रल का नाम दिया गया। सो
आपके पास द मायोफिब्रल कंटेन मायोफिलामेंट। अब मायोफिब्रल के अंदर फर्दर क्या होंगे, मायोफिलामेंट होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उन मायोफिलामेंट की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और फिर उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।